जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की क्लासों में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो त्रिभुज चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, उस प्रमेय को हम लाइन बाय लाइन सिद्ध करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको हम समझाएंगे। जो क्लास देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसे सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। देखिए, एक एक बिंदु को हम चर्चा करेंगे। कहता है पाइथागोरस प्रमेय, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। अगाड़ी कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज पहले बना देते हैं। क्या बना देते हैं? त्रिभुज। तो त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बना देते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज, तो इसको हम त्रिभुज बनाने के बाद बी को समकोण बना दें। यहाँ लिखेंगे दिया हुआ। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा AC कर्ण है। AC क्या है? AC कर्ण है। ये कर्ण हो जाएगा। इसमें ये समकोण त्रिभुज बनाए और इसमें ये जो दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है। हम त्रिभुज बनाए तो उस त्रिभुज को सूचित ABC से कर दिए, जिसमें B क्या बना दिए? समकोण तथा AC कर्ण है। आप इसे PQR भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसमें सिद्ध करना है। क्या है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कर्ण का वर्ग। तो इस भुजा में ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो ये कर्ण के क्या है? AC। तो सिद्ध करना है हमें कर्ण के स्क्वायर, कर्ण AC हो जाएगा। अन्य दो भुजाओं, तो अन्य दो भुजा, एगो AB है और दूसरा क्या है? BC है। तो AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। इसके बाद अगला हो जाएगा हमारा रचना एक करेंगे, एक पॉइंट को रचना करेंगे। तो रचना, एक एक्स्ट्रा बिंदु रचना क्या है? तो रचना इसमें देखिए, रचना त्रिभुज ABC में एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। तो त्रिभुज ABC में BD जो है, ये BD यहाँ पर D, ये BD जो है ये लंब है। लंब का साइन ये होता है। लंब किस पर है? AC पर खींचे। अब नीचे प्रमाण क्या होगा? प्रमाण खींच दिए। अब खींच दिए तो प्रमाण में क्या लेंगे? प्रमाण में हम लेंगे एक बार पूरे त्रिभुज ABC तथा अब त्रिभुज क्या करेंगे, एक बार दो त्रिभुज बन गया, एक बड़ा वाला त्रिभुज। अब बड़ा वाला त्रिभुज में जब लंब खींचे तो दो त्रिभुज बना, तो दोनों त्रिभुज को दो बार में लेंगे। पहले हम ले लेंगे पहले एक बार पूरा त्रिभुज A और एक बार दूसरा त्रिभुज में ADB। तो यहाँ हो जाएगा ए त्रिभुज ADB। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? कोण B। अब इसको समरूप पहले करेंगे, ठीक है। तो कोण A बराबर समरूप करेंगे तो उसके संगत भुजा समानुपाती होते हैं। क्या होता है? समानुपाती। तो समानुपाती से एक भुजा ज्ञात होगा। तो कोण B बराबर कोण D हम कहाँ से लेंगे? कोण B भी समकोण है और कोण 90 डिग्री समकोण है। तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री से। समकोण भी लिख सकते हैं, समकोण से या 90 डिग्री से भी लिख सकते हैं। एक अगला लिखेंगे कोण A बराबर, कोण A कहाँ से? उभयनिष्ठ बिंदु से। उभयनिष्ठ से या उभयनिष्ठ बिंदु से। उभयनिष्ठ बिंदु करने का मतलब दोनों त्रिभुज में एक ही जगह आया है, इसलिए उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए
इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप, ये समरूप का साइन है, समरूप त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गया। अब उसके समरूप जब हो जाता है त्रिभुज तो उसके संगत भुजा समानुपाती होते हैं, तो संगत भुजा को समानुपाती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इधर से इसको लेंगे तो ए डी ए बी हो जाएगा यहाँ, इधर से भी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो ए डी जब अब हम क्या करेंगे, इधर से ए को बीच में छोड़कर काट में लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए सी और इसमें भी एक भुजा बीच वाला को छोड़कर काट वाला को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अब इसके आगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें गुना करेंगे, तो क्रॉस करेंगे गुना, तो ए डी से ए सी में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए डी गुने ए सी, और ए बी से ए बी में गुना होगा तो कथी हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 1। ठीक है, समरूप हो गया तो उसके संगत भुजा क्या होंगे, समानुपाती होंगे। आगे देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उसी प्रकार साबित किया जा सकता है, उसी प्रकार साबित किया जा सकता है। तो उसी प्रकार साबित किया जा सकता है तो अब क्या करेंगे, एक बड़े वाले त्रिभुज, एक बड़े वाले त्रिभुज, तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ए बी सी जो पहले से है, और समरूप कर देंगे क्या, उसी प्रकार जैसे कोण उसमें भी लिएंगे, भुजा उसमें भी लेकर समरूप इसमें त्रिभुज क्या हो जाएगा, आप ले लेंगे हम त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, इसमें भी उसके संगत भुजा समानुपाती करेंगे। तो संगत भुजा समानुपाती में क्या आ जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ए बी इधर से क्या, ए सी, एक भुजा छोड़ करते ए सी बटा, या आप बी सी भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलिए इससे लिए थे, इधर से लिए थे, इसमें इधर से लेंगे, तो एक भुजा छोड़ करते यहाँ बी सी लेंगे, वी सी, अब बटा क्या हो जाएगा, डी सी, इधर से एक भुजा छोड़कर, इसमें जब आप इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब एक भुजा बीच में छोड़कर साइड में, तो ए सी, और इसमें भी एक भुजा छोड़ करते क्या हो जाएगा, डी को छोड़ देंगे तो बी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी सी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो ए डी सी से तो डी सी और गुने क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बराबर बी सी से बी सी में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, वी सी स्क्वायर हो जाएगा। हमारा ये समीकरण कितना आ गया, 2, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को ठीक से देखिए, तो ए डी गुने ए सी बराबर ए बी स्क्वायर, और समीकरण 2 है डी सी गुने ए सी बराबर बी सी स्क्वायर। आइए अब इसे हम करेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो हमारा जो सिद्ध करना है वह आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एल एच साइड को एल एच साइड और आर एस साइड को आर एस साइड, दायां साइड को दायां साइड और बायां साइड को बायां साइड। तब पहले हम दायां साइड को इस साइड वाला को लेते हैं। पहले समीकरण में है क्या है, ए डी गुने क्या है, ए सी, जोड़ है। दूसरे समीकरण में दायां साइड क्या है, डी सी गुने क्या है, ए सी। दायां साइड दोनों का लिख लिए, इस साइड, ये भी इस साइड का लिख लिए और ये भी इस साइड का लिख लिए। अब बायां साइड जाएंगे तो बायां साइड में क्या है, इधर है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, अब प्लस इधर क्या है, बी सी स्क्वायर। यहाँ पर या ए डी गुने ए सी, डी सी गुने ए सी, दोनों में ए सी है तो पहले हम ए सी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, ए डी प्लस डी सी हो गया, कॉमन ले, बराबर है ए बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, वी सी स्क्वायर। आइए आगे देखिए, फिगर में इस चित्र में देखिए, ये भुजा ए सी जो है, ए सी जो भुजा है ए सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ए डी और प्लस में डी सी, इसको दो बराबर, ए सी भुजा को दो भागों में बांटा है, बराबर या नहीं बांटा है, यहाँ पर 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, एगो ए डी और दूसरा डी सी बांटा हुआ है।
तो AD जोड़ DC, हम AD जोड़ DC को क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। जैसे 2 बराबर 3 है तो हम 3 बराबर 2 लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा AC और AD गुने DC क्या हो जाएगा, इंटू हटाएंगे गुना AC हो जाएगा, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC गुने क्या हो जाएगा AC, इसलिए AC गुने AC AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हम घेर देंगे डब्बे के अंदर। क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC क्या है, कर्ण है। इस समकोण त्रिभुज में AC क्या है, कर्ण है। AB के स्क्वायर, AB एक अन्य भुजा है प्लस BC एक अन्य भुजा, दो अन्य भुजा कहते हैं ना, दो अन्य भुजा के वर्ग किया कि इसके योगफल मतलब जोड़, दोनों को जोड़ने के बाद तीसरे भुजा के बराबर हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय है, सिद्ध हो गया। लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता दिए। उम्मीद करते हैं ये सारे आपको समझ में आया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट या रोक कर पहले इसे देखेंगे, समझेंगे और तब नोट कर सकते हैं। एक बात आपको हम बता देते हैं कि आप इसको एकदम अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, और ये 5 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया हुआ है कई बार, और इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझदार है आप लोग, समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।